नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसी कहानी को महसूस करते हैं जिसे एक सिनेमैटिक लेंस से देखा गया है। ये 26/11 मुंबई हमलों के दौरान दिखाई गई उस बेमिसाल हिम्मत को एक सलाम है, उन हीरोज़ को जिन्होंने अपने बलिदान से इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। 26 नवंबर 2008 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जब आतंक ने सपनों के शहर मुंबई की रूह पर हमला किया था। इस एक दिन ने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 60 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 60 घंटे हैं जब पूरा मुंबई शहर जैसे बंधक बन गया था। हर एक घंटा, हर एक पल डर, अनिश्चितता और इंसानी जज्बे की अनगिनत कहानियों से भरा था। तो कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के उस खौफनाक मंजर से। जरा सोचिए, काले घने बादलों से ढका आसमान और बारिश से भीगी सड़कों पर सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंज रहे हैं। चारों तरफ बस एक अनजाना डर और अफरा तफरी का माहौल था। देखिए, ये कोई एक हमला नहीं था, ये तो जैसे शहर की आत्मा पर एक साथ कई वार किए गए हों। ताज, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन, ये सिर्फ जगह नहीं है, ये मुंबई की पहचान है। आतंकवादियों ने इन सब जगहों को एक साथ निशाना बनाया ताकि पूरे शहर में खौफ का एक जाल बुना जा सके। इस भयानक अफरा तफरी के बीच जो पहली दीवार बनकर खड़ी हुई, वो थी मुंबई पुलिस। उनके पास ना तो कोई मॉडर्न हथियार थे और ना ही ऐसी सिचुएशन के लिए कोई खास ट्रेनिंग, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी और वो था उनका बेहिसाब हौसला। वही उम्मीद की पहली किरण थे जो अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों से भिड़ गए। और इस मोर्चे को लीड कर रहे थे एटीएस चीफ हेमंत तरकरे। दिमाग में उनकी जो तस्वीर बनती है वो एक ऐसे लीडर की है जो एक पल भी नहीं सोचता, अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है और जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपने शहर को बचाने का एक फौलादी इरादा दिखता है। करकरे अकेले नहीं थे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालेस्कर और एडिशनल कमिश्नर अशोक काम्टे। और इन तीनों की खास बात क्या थी? इन्होंने एसी ऑफिस में बैठकर प्लान नहीं बनाए, नहीं, ये खुद सामने आए, सीधे आतंकवादियों से भिड़े और आखिर में एक साथ देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और जैसे जैसे मुंबई की रात गहरी होती गई, तब एक बख्तरबंद गाड़ी से उम्मीद उतरी। देश के सबसे जांबाज कमांडो एनएसजी, जिन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, मुंबई की धरती पर आ चुके थे। उनका आना सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये उस साइकोलॉजिकल जीत की शुरुआत थी जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। अब यहां एनएसजी के काम करने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ था शहर का केओस और दूसरी तरफ इनका डिसिप्लिन्ड टैक्टिकल अप्रोच। ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें न सिर्फ आतंकवादियों को मारना था बल्कि ये भी पक्का करना था कि अंदर फंसे बेगुनाह लोगों को कोई नुकसान न हो। हर दरवाजा एक नया खतरा था, हर कोना एक नई चुनौती। चलिए अब कहानी को ताज होटल के अंदर ले चलते हैं, जहां एक ऐसा भीषण ऑपरेशन चल रहा था और जहां इस घेराबंदी के सबसे यादगार हीरो में से एक की कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचने वाली थी। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन, एक नाम जो आज हिम्मत और बहादुरी का दूसरा नाम बन गया है। जरा उन्हें इमेजिन कीजिए, एक सिनेमैटिक क्लोजअप में गोलियों की बौछार के बीच अपनी टीम को लीड करते हुए, जिनकी आंखों में सिर्फ एक ही जिद है, अपने लोगों को बचाना। और फिर उनके वो आखिरी शब्द, ऊपर मत आना, मैं उन्हें संभाल लूंगा। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक लीडर का अपनी टीम के लिए एक वादा था, एक सुरक्षा कवच था। अपने एक साथी को बचाते हुए उन्होंने ये कहा और अकेले ही दुश्मन से भिड़ गए। उनके निस्वार्थ बलिदान का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? तो ताज के बाद अब कहानी का अगला पड़ाव है नरीमन हाउस। यहां का सीन तो सच में किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे उतरते कमांडो, नीचे से लगातार हो रही फायरिंग और हर पल मौत का साया। ये ऑपरेशन सिर्फ बहादुरी का नहीं बल्कि प्रिसिजन का भी इम्तिहान था। और इस खतरनाक ऑपरेशन के हीरो में से एक थे हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट। नरीमन हाउस को आतंकवादियों से आज़ाद कराने में उनका रोल बहुत ही अहम था। वो अपनी टीम को लीड करते हुए सीधे गोलियों की बौछार में कूद पड़े, आमने सामने की लड़ाई में आतंकवादियों को उलझाए रखा और अपनी आखिरी सांस तक बेगुनाह लोगों की ढाल बने रहे। उनका शौर्य और बलिदान वाकई अद्भुत था। तो अब इन घटनाओं से आगे बढ़कर
बात करते हैं उस विरासत की जो ये हीरो हमारे लिए छोड़ गए। ये पल उन यादों को सलाम करने का है और ये समझने का है कि वो हमें क्या सिखा गए। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये हमारी सम्मान सूची है। चलिए एक पल के लिए इन नामों को देखते हैं। ये वो हीरो हैं जिनकी कहानियों ने हमें हिम्मत का मतलब समझाया। ये पल उन्हें और उन जैसे अनगिनत शहीदों को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। तो आखिर में इन सभी नायकों की विरासत हमें क्या सिखाती है? वो सिखाती है कर्तव्य, देशभक्ति और हिम्मत का असली मतलब। ये हमें याद दिलाता है कि असली हीरो वो नहीं होता जो कभी डरता नहीं, बल्कि वो होता है जो डर के बावजूद डटा रहता है। और हम इस कहानी को यहीं एक सवाल पर छोड़ते हैं कि सच्चे साहस को आखिर याद कैसे रखा जाता है? सिर्फ किस्से कहानियों में, या फिर अपने कामों से उनकी विरासत को जिंदा रखकर?